उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के धंसने के मामले में आखिर क्या चूक हो गई? किस विभाग ने सबसे ज्यादा लापरवाही बरती? सरकार अब क्या करने जा रही है? और अगले 10 साल में उत्तराखंड में टनल्स का जाल बिछाया जाना है तो क्या सुरक्षा के मानकों की इसी तरीके से अनदेखी होती रहेगी? यह सारी जानकारियां लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह यह है, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे झटपट से सब्सक्राइब आप कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हादसे के 2 दिन बाद बड़े बड़े पाइप सुरंग में पहुंचाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से यहां पर अब राहत के काम चल रहे हैं। ये बड़े बड़े पाइप डाले जा रहे हैं ताकि जो मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। ह्यूम पाइप तकनीकी भाषा में इन्हें कहा जाता है। ये बड़े बड़े पाइप मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से पहुंचाए गए हैं उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में जहां पर टनल धसी हुई है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जहां पर भी सुरंग निर्माण का काम हो रहा होता है वहां पर पहले से ही एक एस्केप टनल बनाई जाती है। सुरक्षा के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण होता है कि अगर कहीं कोई फंस जाए तो एक एस्केप टनल या बचाव के लिए बनाई गई विशेष सुरंग के जरिए जो इंजीनियर्स, जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहां पर इन मानकों का पालन नहीं किया गया। सड़क परिवहन मंत्रालय का यह पूरा प्रोजेक्ट है और यहां पर जो कंपनी काम कर रही है, जो ठेकेदार काम कर रहा है, उसने इन नियमों का, इन मानकों का पालन नहीं किया। यह सबसे बड़ी चूक है। आश्चर्य इस बात का है कि अगर ठेकेदार कोई काम नहीं कर पा रहा था ठीक तरीके से तो विभाग के बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो मॉनिटरिंग करे। सिर्फ ठेका देने के बाद आंखें मूंद लेना कोई एक जिम्मेदारी नहीं होती। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने से नितिन गडकरी साहब के महकमे के बड़े बड़े इंजीनियर्स चूक गए और नतीजा हम सबके सामने है। 4 किलोमीटर से लंबी इस सुरंग की एक और कमी थी। जब यहां पर सुरंग खोदने का काम चल रहा था तो एक स्थान ऐसा आया जहां पर चट्टान भुरभुरी हो गई, पहाड़ भुरभुरा हो गया और वहां से सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे कि यह पहाड़ कच्चा है और कुछ पत्थर, कुछ मलबा गिरते हुए कई लोगों ने पहले भी यहां देखा। लेकिन जो काम करने वाली कंपनी थी, ना तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और ना NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों ने या जो और एजेंसी भारत सरकार की यहां पर काम कर रही थी, जिसकी निगरानी में यह काम हो रहा था, उसने भी यहां पर इस तरीके का कोई ध्यान नहीं रखा। यह दूसरी बड़ी चूक थी कि सिग्नल मिलने के बाद भी यहां पर काम जारी रखा गया। और डीपीआर वाली बात हम पहले भी उठा चुके हैं कि जिन लोगों ने डीपीआर बनाई, जिन विशेषज्ञों ने यह डीपीआर बनाई थी, क्या उनको मालूम नहीं था कि यहां पर चट्टान भुरभुरी है, यहां पर चट्टान कमजोर है, पहाड़ कमजोर है? जो डीपीआर बनाई गई थी, क्या उसे किसी दूसरी एक्सपर्ट एजेंसी ने वेट किया? उस एजेंसी ने उस डीपीआर का अध्ययन करके उसे अप्रूव किया? यह भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कई विशेषज्ञ सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल यह होता है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू हो गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है सरसरी तौर पर कि पहाड़ एक जगह से कच्चा था, उस दबाव को वो नहीं झेल पाया। यह हम अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बता चुके हैं। लेकिन 6-7 विभाग ऐसे हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट अपनी देंगे कि यह हादसा आखिर क्यों हुआ है। इसमें IIT रुड़की है, CBRI रुड़की है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, रिमोट सेंसिंग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, भू खनन विभाग है, भूतत्व खनन विभाग
भूवैज्ञानिक जो उत्तराखंड के हैं वो इसमें शामिल हैं, और भारत सरकार के कई दूसरे और महकमे जो भूगर्भ विषय से संबंधित हैं, बिल्डिंग से संबंधित हैं, वो भी इस पूरे काम की निगरानी कर रहे हैं। एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि रिपोर्ट में लीपापोती होनी निश्चित है। क्यों यह बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले जोशीमठ में एक हादसा हुआ था इसी साल, जब वहां पर बड़े बड़े दरारें आ गई थी। कई मकान, जमीन, दुकान, होटल्स ध्वस्त करने पड़े थे और कई लोगों को वहां से हटाना पड़ा था। जब जांच की गई तो जो वास्तव में जांच रिपोर्ट गोपनीय है उसके हिसाब से तो जो टनल बनाई गई जोशीमठ में वो जिम्मेदार थी, वो विभाग जिम्मेदार था जो बांध बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई उसमें उस कंपनी को क्लीन चिट दी गई है। इसकी बहुत सारी जानकारियां हमारे पास पहले से मौजूद है। एक और हादसा हुआ है उत्तरकाशी में और एक और जांच कमेटी बनाई गई है और इसमें भी लीपापोती करने की पूरी तैयारी है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं है जिस पर काम चल रहा है। उत्तराखंड में 18 ऐसी सुरंगें हैं, 18 ऐसे स्थान हैं जहां पर काम होना शुरू हो गया है, जहां पर टनल बन रही हैं और वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, अब उसके भी ऑडिट की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको दूं, उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है, लेकिन यहां पर अगले एक दशक में कुल मिलाकर 66 सुरंगें बनाई जानी है। चाहे वो सड़कों का जाल है, चाहे वह रेलवे लाइन का जाल है। 66 और इनमें से 18 पर काम शुरू हो गया है। अब समय आ गया है यह देखने का कि जहां जहां पर पहाड़ों में बड़े निर्माण हो रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, वहां पर बहुत गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग केंद्र सरकार के विभाग करें जो ये काम करा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि उत्तराखंड में ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर वो पूरे जितने भी विभाग हैं उनकी समीक्षा करें और अगर कोई त्रुटि राज्य सरकार को मिलती है, मुख्यमंत्री अगर खुद समीक्षा करते हैं और अपने अधिकारियों के जरिए अगर उनको भी कोई त्रुटि की जानकारी मिलती है, लापरवाही की जानकारी मिलती है, तो संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जो दिल्ली में बैठते हैं या संबंधित विभागों के मंत्रियों से सीधी बात कर सकते हैं, क्योंकि आखिर ये प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चल रहे हैं और उत्तराखंड में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी कई बार जो किरकिरी होती है वो राज्य सरकार की होती है। ऐसे में राज्य सरकार को भी बहुत सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता ऐसे विभागों पर है जो लापरवाही बरत रहे हैं और जिसका खामियाजा कई बार भुगतना पड़ता है। तो यह तो तय है कि इस पूरे गड़बड़ झाले में एनएचआई के अधिकारियों से भारी लापरवाही हो गई। जो कंपनी काम कर रही थी उसने तो लापरवाही की ही है। देखना यह होगा जांच में क्या निकल कर आएगा, किसे जिम्मेदार माना जाएगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथियों, अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।